दोस्तों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह में हूं। यहां पर संसदीय कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आज है, यहां पे हमारे मंत्री आ रहे हैं, सांसद माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी। जो कार्यक्रम स्थल पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह में होगा, दिखाते चलूँ कि ये प्रेक्षागृह में सारे बच्चे तैयार हैं और सभी लोग इंतजार में हैं कि अभी हमारे मंत्री जी आएंगे और ये कार्यक्रम का शुरुआत होगा। इधर भी हमारे प्रशासनिक लोग भी हैं, सारे लोग करीब करीब इंतजार कर रहे हैं कि बस आएँ और उद्घाटन हो जाए। दोस्तों आइए दिखाते हैं आगे और कार्यक्रम क्या है। में हूँ, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है सर, अपना परिचय देते हुए बताइएगा आज का कार्यक्रम। मैं चंद्रशेखर मौर्य, प्रशिक्षित स्नातक केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। आज हमारे यहाँ पर 33वीं जोनल स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, युवा सांसद प्रतियोगिता हो रही है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं और उनको यहाँ पर हम स्वागत करेंगे पहले और फिर उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ उन्हीं के थ्रू करवाया जाएगा। यहाँ स्वागत में गेट पे क्या हो गया, ये बच्चियाँ? ये बच्चियाँ गेट पर उनके लिए स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए बुके लेकर के खड़ी हैं और फिर उसके बाद उनका टीका किया जाएगा और उसके बाद फिर फीता काट करके उद्घाटन करते हुए उनको अंदर ले जाया जाएगा। तो सर, ये जो प्रतियोगिता करा रहे हैं या प्रतियोगिता हो रहा है, तो इसमें कहाँ के लोग भाग ले रहे हैं? सर, इसमें 5 रीजन के भाग ले रहे हैं। हमारा ये सेंट्रल जोन है जी। और इस सेंट्रल जोन में 5 रीजन है और 5 रीजन में वाराणसी रीजन, पटना रीजन, रायपुर रीजन, भोपाल रीजन, वहाँ के बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। लखनऊ रीजन भी यहाँ पर शामिल है, वहाँ के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और सभी प्रतिभागी अपने अपने रीजन में उत्कृष्ट उन्होंने वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया था, उसके आधार पर उनका चयन किया गया है। अब यहाँ से फिर वो नेशनल के लिए चयनित किए जाएंगे। अच्छा, नेशनल के लिए चयनित किए जाएंगे। सर, इसके जजमेंट करने के लिए कौन है? इनके जजमेंट करने के लिए एक हमारे यहाँ पूर्व सांसद माननीय भैरव प्रसाद मिश्र जी हैं बांदा से, और हमारे विभाग के ही डिप्टी कमिश्नर जी हैं हेडक्वार्टर से जो नॉमिनेट किए गए हैं, और साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय से भी अधिकारी लोग यहाँ पर नॉमिनेट किए गए हैं। तो उनके ही देखरेख में और उनके ही जजमेंट में सारा ये आयोजन किया जा रहा है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे दर्शकों, आप लोग समझ पा रहे हैं जो प्रतियोगिता हो रही है, सर प्रतियोगिता मतलब जरा विच्छेदन करके बताइए किस तरह के क्या होगा? इस प्रतियोगिता में बच्चों को जितना ये जो संसद भवन में जो भी कार्यशैली है, जो भी वहाँ पर प्रोसीजर होता है, हमारे जो माननीय गण वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जिस तरह की प्रक्रियाएं वहाँ पर होती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को यहाँ बच्चों को बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि हमारी लोकतंत्र में क्या क्या व्यवस्थाएं और किस तरह से हो रही हैं, उन बच्चों के अंदर उस जागरूकता को लाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को जानकारी देने के लिए। और बहुत सारी जानकारी दोस्तों देना, ये प्रतियोगिता बहुत ही अहम है, देश को चलाने के में योगदान मिलेगी और बच्चे आज से ही सीखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेक्षागृह मुगलसराय का ये बड़ा गौरव है और चंदौली जिले का ये गौरव है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का देन है और हमारे सांसद जो चंदौली जिले के, उनका देन है कि इतना बड़ा प्रेक्षागृह मुगलसराय में बना है। कोई है मुगलसराय चंदौली जिले में इस तरह का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है कि चंदौली जिला में और हम लोगों के प्रांगण में इतना बड़ा विशाल ये बनाया गया है और हम बहुत आभारी हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा ये उपहार के रूप में हम लोगों को दिया। हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, हम लोगों को भी इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को और करने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जब बार बार आयोजन होता है तो बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। और परिचय देते हुए सर बताएंगे, सर आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है? मैं विनोद कुमार सिंह, केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। यहाँ जो कार्यक्रम है वो 33वां युवा संसद प्रतियोगिता है जोनल लेवल का। इस प्रतियोगिता में 5 जोन के लोग आए हैं, जिसमें एक भोपाल,
एक मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश का, रायपुर झारखंड का, वाराणसी रीजन और पटना रीजन में जमालपुर और लखनऊ, ये 5 टीमें आई हैं जिसका यहाँ पर कंपटीशन होगा। और ये जो युवा संसद प्रतियोगिता हो रही है, इस प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पाएगा वो नेशनल के लिए सेलेक्ट होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये प्रतियोगिता इस तरह का है कि ये प्रेक्षागृह में जो होगा, जो भी बच्चा आगे निकलेगा वो फर्स्ट, तो उसके लिए नेशनल में एक मौका मिलेगा उसको। धन्यवाद सर। बात आप लोग को क्या क्या काम दिया गया है? हम लोग वेलकम कमेटी में हैं। अच्छा, तो सभी लोग? हाँ, सब लोग वर्किंग, ये सब हम लोग वेलकम, हम लोग पूरी वर्किंग कमेटी है, उसी में अलग अलग सबका काम बटा हुआ है। किनका वेलकम करेंगे? हमारे चीफ गेस्ट का अच्छा, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का। हम लोग महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे एसी सर, हमारे डीसी सर, हम लोग उनका वेलकम करेंगे। अच्छा, सभी लोग? हाँ, सभी मिलके करेंगे। आप लोग कितने लोग अभी? हम लोग पूरे 10 अभी यहाँ 7 हैं, बट बाकी 3 अंदर बैठे। शक्ति मीडिया का भी देखते हो आप लोग? हाँ सर, देख रहे हैं। अभी तो यूट्यूब पे भी आने लगा। हाँ। आपके पास नहीं है, यूट्यूब पे डाल करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, जाके मैं अच्छे दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम हो रहा है सर, इसमें कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें बच्चे और स्टाफ मिला करके 294 लोग हैं जो 5 रीजन से आए हुए हैं। यह जोनल युवा संसद प्रतियोगिता है जिसमें पटना, रायपुर, लखनऊ, भोपाल और बनारस रीजन की टीमें हैं। और यह प्रतियोगिता आज और कल 2 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय से 2 प्रतिनिधि हैं जो जज होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के डिप्टी कमिश्नर यहाँ उपस्थित रहेंगे जज के रूप में, और पूर्व सांसद जी यहाँ पर आए हुए हैं। और इस प्रकार से यह प्रतियोगिता 5 बार होगी, 5 राउंड में पाँचों प्रतिभागी भाग लेंगे। उनके जजमेंट के बाद इनको विदा किया जाएगा। सर, ये जो जजमेंट दे रहे हैं इसमें जितने आपकी तरफ से कितने लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को? इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रखी गई है। इसमें हमारी ओर से कोई नहीं है, हमारी ओर से सिर्फ प्रबंधन है। इनके खाने पीने, रहने और प्रतियोगिता आयोजित करने का सब प्रबंध है। इसमें सभी जजेज बाहर के हैं। फुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई है और यहाँ तक कि हमने किसी का नाम कोई नहीं जानता कि ये कौन सी टीम प्रतिभाग कर रही है। ABCDE करके हम लोगों ने कोडिंग की है। इस प्रतियोगिता में सर अंदर जाने के लिए किन किन लोगों को इजाज़त है? इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी लोग हैं और मीडिया कर्मी हैं और जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन बनारस संभाग के माननीय उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, और इस तरह से विद्यालय के कुछ कर्मचारियों को हमने रखा है। और सभी विद्यार्थी जो प्रतिभागी हैं 5 टीमों के, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 1 टीम पार्टिसिपेट करेगी, 4 टीमें यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। और अभी जो कार्यक्रम है, थोड़ी ही देर में हमारे मंत्री जी आने वाले हैं, फीता कार्यक्रम उद्घाटन करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। धन्यवाद।
सर कार्यक्रम में आप आए हैं सर, सारे लोगों को काफी खुशी है सर। एक साथ धन्यवाद सर, शुभकामना जी। आप लोग एक साथ हमारा ले लीजिएगा वर्षन, कार्यक्रम बीतने दीजिए फिर कमेंट ले लीजिए। ठीक है, पहले बच्चों को देखो तो। माननीय पूर्व सांसद श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक सैद राजा, श्री अभिमन्यु सिंह जी जिलाध्यक्ष, श्री Minister of Energy Resources, Sri Roshan Kumar, Minister of Education. Now the question hour begins. Question 101 by Ms. Kashish. Madam Speaker, will the Union Minister of Education be pleased to state whether the Union Government have any policy of restructuring the curriculum, pedagogy and modification of textbook for effective implementation of NEP 2020? If so, the details of such steps taken by the Ministry, whether any time frame for this modification is fixed. Honorable Minister of Education, please. Honorable Chairperson, I am glad that my fellow parliamentarian has such genuine concern about NEP 2020 and its successful implementation. In the changed scenario of education practices prevalent in developed countries of the world, and also the new policy of education that has replaced old educational practices necessitate change in curriculum. The NCERT has revised the textbook in 2017 due to delay in education policy draft. The NCF has revised the textbook 4 times so far in 1975, 1988, 2000 and 2005. As per the new education policy 2020, it has been recommended and advised that the textbook should be revised to contain only the essential core material in each subject, keeping in mind a constructivist, discovery-based, analysis-based, engaging and agile style of learning. The task of modification of textbooks is under process. Thank you. Supplementary questions, please. Members, let there be some order in the house. Yes, Ms. Topsy, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे क्या नई शिक्षा नीति के तहत प्री वोकेशनल एजुकेशन के सफल संचालन के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालयों में वित्तीय सहायता दी जा रही है और क्या स्कूली शिक्षा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अपने ऐच्छिक विषयों के चयन और पठन पाठन के लिए केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न विषय शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी? अगर हाँ, तो क्या मंत्री महोदय इस
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद के पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में ये सूचित करना चाहता हूं कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इससे संबद्ध दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जहां तक आधारभूत संरचना के वर्धन हेतु वित्तीय सहायता का प्रश्न है, सरकार अभी इन संभावनाओं का आकलन कर रही है और पीपीपी मॉडल पर निवेश के विकल्प पर विचार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने अपने दूसरे प्रश्न में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वैकल्पिक विषयों हेतु नियुक्तियों के संबंध में सूचना मांगी थी। इस पर मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई है और भविष्य में वित्तीय प्रभावों की समीक्षा के उपरांत इस पर निर्णय लंबित है। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। Question 1 or 2 by Ms. Anushka. Madam Speaker, it is through you I wish to ask a very important and relevant question, which I think is the question on the minds of every citizen. Will the Honorable Minister of Finance be pleased to state, firstly, what steps are being taken to address the issue of inflation, which has been on the rise since last 8 years? Secondly, whether the government is planning to bring petrol and diesel under the ambit of GST to stem the rising price of petroleum products, causing much financial strain to common people. Honorable Minister of Finance, please. Madam Speaker, India is hit by inflation and we can't deny the statement. But this situation is not only of this country but is of the entire world. The whole world is being affected by the inflation. It is because of COVID-19, Ukraine-Russia war. I think the nation ought to feel proud of the fact that despite this pandemic, we are less affected in comparison with other countries. Our average inflation in the regime of the previous government was consistently between 7 to 10%. But what has been the scenario ever since this government came to power? The inflation rate of India has been brought down to a decent level. Presently, when the global economy is facing recessions-like situation in post-COVID and current war situation, the inflation rate of India has not exceeded more than 6.7%, and in food item, it is nearly about 4%. We are also planning some more ways to control inflation, and those are: government is planning to bring petrol and diesel under GST. This will have huge impact, leading to reduction in the price level. We are also trying to normalize the supply chain, which was disrupted due to COVID-19. When the supply chain will become normal, the price rise will be automatically neutralized. Government is also identifying. संजीत जी, असदुल्ला सर, संजीत सर, संजीत सर, असदुल्ला जी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आइए, सर के पास से आइए, इधर खड़ा आइए, यहाँ खड़े आगे आइए, सर थोड़ा पीछे आप भी आ जाइए, एक एरिया ऑफिशियल का एक हो जाए, थोड़ा साइड हटिए सर, कर गए ना, आप इधर आइए ना, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, आप इधर हटिए प्लीज, ऐसे सर ले लीजिए। कार्यक्रम का शुभारंभ करके हमारे मंत्री जी, वर्तमान सांसद जी जा रहे हैं और देख रहे हैं गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। लोग अपने अपने गाड़ियों पर अपने गंतव्य के लिए जाएंगे और देख पा रहे हैं कि पूरे कैंपस गाड़ियों से लबालब भरा हुआ है और यहाँ हमारे माननीय सांसद जी हैं।